गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं होंगे और पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में पूछे भी गए हैं। तो हमने पहले उत्तर प्रदेश के बारे में पहले पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 50 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी ललितपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ललितपुर। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए अमेठी में, ऑप्शन बी रायबरेली में, ऑप्शन सी जगदीशपुर में, ऑप्शन डी जायस में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जायस में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है? ऑप्शन ए निचली गंगा, ऑप्शन बी केन नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर, ऑप्शन डी घाघरा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शारदा नहर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? तो कितनी है ये आपको बताना है। शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 11, ऑप्शन डी 9। तो आपको ये बताना है कि कितने शस्य जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है? तो कौन सी है आम की प्रजाति? ऑप्शन ए चौसा, ऑप्शन बी सफ़ेदा, ऑप्शन सी लंगड़ा, ऑप्शन डी दशहरी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दशहरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? तो बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। ऑप्शन ए हथकरघा, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है ये आप बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हथकरघा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध हैं? अभी हमने ये फर्स्ट प्रश्न ही किया हुआ था, तो इस पे टाइम ना वेस्ट करते हुए इसका सही आंसर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ललितपुर। और हमीरपुर में हमें जिप्सम मिलता है और मिर्ज़ापुर में हमें हीरा प्राप्त होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ये प्रश्न कहना चाह रहा है। तो आप बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मेजा, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी रिहन, ऑप्शन डी माता टीला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आप बताइए।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जो चित्रकूट में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए जानकी कुंड, ऑप्शन बी चरण पादुका, ऑप्शन सी तपोवन, ऑप्शन डी कामंदगिरी। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो चित्रकूट में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपोवन। जानकी कुंड और चरण पादुका और कामंदगिरी ये चित्रकूट में स्थित हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो बताइए उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन बी समशीतोष्ण मानसूनी, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन डी गर्म शुष्क मानसूनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई है वह जगह है। तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बनरावत, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी सहारिया, ऑप्शन डी धुरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थारू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा गांधी बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी थी? तो आपको बताना ये है कि महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति कब दी थी। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी सस्किंगा, ऑप्शन डी कारीपल्ली। तो बताइए महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्किंगा। सस्किंसा में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ऐसा स्थान कौन सा है जहाँ पे जैन और बौद्ध दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर? तो बताइए जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी देवीपाटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। कौशाम्बी एक तीर्थ स्थान ऐसा है जहाँ पे जैन एवं बौद्ध दोनों सम्मिलित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? बताइए उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ऐसा स्थान कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेला लगते हैं? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कानपुर। तो बताइए सबसे ज़्यादा
मेले कहाँ पे लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। मथुरा में 86 मेले लगते हैं और दूसरे नंबर पर कानपुर में 80 मेले लगते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी उत्तर प्रदेश में बरसाना का जो होली का त्यौहार है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, रंग गुलाल होली। ऑप्शन बी, डांडिया होली। ऑप्शन सी, लठमार होली। ऑप्शन डी, छड़ी मार होली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लठमार होली। और महोबा में लठमार दिवाली महोत्सव मनाया जाता है। लठमार दिवाली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए, अलीगढ़। ऑप्शन बी, बाराबंकी। ऑप्शन सी, लखनऊ। ऑप्शन डी, मेरठ। तो बताइए संत वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शन ए, देवी पाटन मेला। ऑप्शन बी, बटेश्वर मेला। ऑप्शन सी, नौचंदी मेला। ऑप्शन डी, मानेश्वर मेला। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौचंदी मेला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? ऑप्शन ए, हरिद्वार। ऑप्शन सी, वाराणसी। ऑप्शन सी, इलाहाबाद। ऑप्शन डी, उज्जैन। हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, उज्जैन, कहाँ पर नहीं लगता है कुंभ का मेला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए, वृंदावन। ऑप्शन बी, वाराणसी। ऑप्शन सी, इलाहाबाद। ऑप्शन डी, आगरा। तो आपको ये बताना है कि स्वामी हरिदास जयंती हर प्रतिवर्ष किस नगर में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन। वृंदावन में स्वामी हरिदास जयंती हर प्रतिवर्ष मनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, अल्मोड़ा। ऑप्शन बी, अयोध्या। ऑप्शन सी, गोरखपुर। ऑप्शन डी, लखनऊ। तो बताइए उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो बताइए उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किससे मिलती है? ऑप्शन ए, नेपाल। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, बिहार। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए, 2। ऑप्शन बी, 3। ऑप्शन सी, 4। ऑप्शन डी, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी यमुना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरयू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी खुर्जा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुर्जा। खुर्जा और चिन्हट, ये दोनों स्थान चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध हैं, चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए, सॉरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न, प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोजाबाद। ये कांच की चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1975। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1975। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? ये आपको बताना है कि सूचना केंद्र का मुख्यालय कहाँ, किस नगर को बोलते हैं। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी वाराणसी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1874 ईस्वी, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1975। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1874 ईस्वी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1863। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1863। अगले प्रश्न से चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अहिछत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी राजघाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी। अगले प्रश्न तो मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी लखनऊ। तो भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातात्व संग्रहालय स्थित हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातात्व संग्रहालय स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं। अगले प्रश्न से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए झांसी, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए दिसंबर 1957 में, ऑप्शन बी नवंबर 1962 में, ऑप्शन सी जनवरी 1959 में, ऑप्शन डी फरवरी 1960 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1962 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब हुआ? ऑप्शन ए 2 जून 1980 में, ऑप्शन बी 10 मई 1992 में, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1989 में, ऑप्शन डी 5 सितंबर 1989 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1989 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1972-73 में, ऑप्शन बी 1993-94 में, ऑप्शन सी 1990-91 में, ऑप्शन डी 1980-81 में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993-94 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चल रही है? ऑप्शन ए सब रोजगार योजना, ऑप्शन बी ट्राई सेम योजना, ऑप्शन सी ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सब रोजगार योजना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी कानपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस पे डायरेक्टली हम आंसर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामगंगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें कहाँ पर स्थित हैं? ये एमपी का प्रश्न है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं इसको भी। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी रतनलाम, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? ऑप्शन ए 65 से 70%, ऑप्शन बी 75 से 80%, ऑप्शन सी 90 से 95, ऑप्शन डी 70 से 75। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75 से 80% तक उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का औसतन है। अगला प्रश्न, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, जो बहुत ही 50 क्वेश्चन थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे आने वाली परीक्षाओं के लिए। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न हैं, कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहीं पर त्रुटि हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। कल मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।